हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट के 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो भी हम आइडेंटिटी को पढ़ने वाले हैं वो एंगल्स के सम और डिफरेंस के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, याद हो गया आपको, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखो यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने बीच में प्लस लगाया है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, साइन एक्स माइनस वाई है। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का आइडेंटिटी क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहाँ देखो माइनस साइन था इसलिए बीच में माइनस लगा है। अब आपको इन दोनों ही आइडेंटिटी में बहुत चीज़ सिमिलर दिख रहा होगा। क्या सिमिलर है, तो दोनों आइडेंटिटी के अंदर जो भी लिखा गया है, ठीक है, वो सब सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, साइन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। और इसे भी हम लोग याद बहुत ईजिली रख सकते हैं। अगर साइन एक्स प्लस वाई है तो बीच में प्लस लगाना है, साइन एक्स माइनस वाई है तो बीच में माइनस लगाना है। बाकी सब हमारा सेम है। देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई है, यहाँ भी कॉस एक्स इंटू साइन वाई है। ठीक है, तो आप किसी एक आइडेंटिटी को याद रखिएगा, आपको दूसरा आइडेंटिटी याद हो जाएगा। आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, आपको दूसरा आइडेंटिटी याद हो गया। अब देखो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। ठीक है, हमने साइन एक्स प्लस वाई में क्या देखा था कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो रहा था। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स प्लस वाई है, ठीक है, कॉस है इसलिए देखो यहाँ पे क्या आया है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब देखो ये कॉस जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से जब भी स्टार्ट होगा तो याद रखना कि साइन में चेंज ज़रूर आएगा। तो सी कॉस एक्स प्लस वाई था, प्लस है इसलिए बीच में यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस का लग गया। अब देखो कॉस एक्स माइनस वाई है, ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई है तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, दोनों में ही थर्ड और फोर्थ में देखो सेम है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, नीचे भी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है, यहाँ भी साइन एक्स इंटू साइन वाई और यहाँ भी साइन एक्स इंटू साइन वाई है। चेंज क्या हो रहा है, प्लस और माइनस के साइन में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई था तो माइनस बीच में है, तो मैंने क्या बोला था कि साइन चेंज हो जाएगा, अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, तो बीच में साइन क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्या है, tan x प्लस वाई है। ठीक है, tan x प्लस वाई है, इसका आइडेंटिटी होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई था इसलिए न्यूमरेटर में tan x प्लस tan y लिखा गया है और नीचे डेनोमिनेटर में 1 माइनस tan x इंटू tan y किया गया। याद रहेगा आपको, यहाँ ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, tan x माइनस वाई है। अब देखो यहाँ प्लस था इसलिए ऊपर में प्लस लगा और नीचे में माइनस लगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस लगेगा और नीचे में प्लस लगेगा, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, आपको इसके लिए भी एक ही आइडेंटिटी को याद रखना है, दूसरा आपको याद हो जाएगा। अब सेवेंथ नंबर क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई है। कॉट एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, याद कर लीजिए आप एक को, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि सी से स्टार्ट हो रहा है तो साइन चेंज होगा। यहाँ भी देखो कॉट सी से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे x प्लस वाई है, प्लस साइन था इसलिए ऊपर में देखो माइनस साइन आ गया। tan के साथ ऐसा नहीं हो रहा था ना, tan के साथ क्या हो रहा था कि x प्लस वाई है
ठीक है। तो ऊपर में प्लस साइन था और नीचे में माइनस साइन था, लेकिन कॉट के साथ क्या होगा कि अगर x प्लस वाई है तो ऊपर में नेगेटिव साइन होगा और नीचे में पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक है। अब आपको इसके लिए भी एक ही याद रखना है, कॉट x प्लस वाई का आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो कॉट x माइनस वाई का याद रख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो कॉट x माइनस वाई में क्या किया गया है, कॉट x इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई है। देखो यहाँ माइनस साइन था इसलिए ऊपर में प्लस साइन लग गया और नीचे में माइनस साइन लग गया, ठीक है। साइन चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये था हमारा 8 आइडेंटिटी सम और डिफरेंस के बेसिस पे। ये कुछ ही आइडेंटिटी है, अभी हमें और भी आइडेंटिटी को पढ़ना है। अब हम इन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। जैसे साइन 15 डिग्री हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को हम लोग साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। देखो अगर हम 45 माइनस 30 करें तो कितना आता है, 15 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन 15 डिग्री इक्वल है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के, ठीक है। अब देखो, अब आप जब ऐसा लिख रहे हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो ये तो एंगल है 45 और 30 डिग्री। यहाँ भी हमने एंगल के बेसिस पे ही आइडेंटिटी को देखा था। तो x माइनस वाई ये भी हमारा एंगल ही था जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइन x माइनस वाई वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है, ये होता है। अब x और y के जगह पे हम लोग वैल्यू को रखेंगे। x मान लीजिए आपकी x है हमारा 45 और y है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी को हम लोग रखेंगे अपने आइडेंटिटी में, ठीक है। और आइडेंटिटी में रखने के बाद आप क्या करना है, उन सभी आइडेंटिटी में रखने के बाद हमें उन सभी का वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पे साइन 45 डिग्री है तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि साइन 15 डिग्री को मैंने ब्रेक करके लिखा है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन 15 डिग्री का आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सभी का डायरेक्टली हम वैल्यू बता देते हैं क्योंकि हमें पता होता है। लेकिन साइन 15 डिग्री को हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। उसके लिए हमें इसी तरह से ब्रेक करके आंसर को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब देखो साइन 75 डिग्री है, साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने यूज़ किया था माइनस वाला आइडेंटिटी, अब यहाँ पे हम प्लस वाले आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, यही होता है ना। तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। x और y के जगह पे क्या रखना है, वैल्यू को रखना है। x का वैल्यू क्या लेना है 45 और y का वैल्यू लेना है 30, ठीक है। अब फिर से हम लोग को वही काम करना है, इन सभी का वैल्यू लिखना है। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कॉस 15 डिग्री है, ठीक है। कॉस 15 डिग्री को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हम लोग कॉस का माइनस वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कॉस x माइनस वाई क्या होता है, कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई होता है, ठीक है। अब x और y के जगह पे क्या करना है, हमें वैल्यू को रखना है और फिर आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कॉस 75 डिग्री है, कॉस 75 डिग्री को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं।
और इसके लिए हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ देखो प्लस है तो हम प्लस वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos x प्लस वाई को, ठीक है। cos x प्लस वाई का क्या आइडेंटिटी होता है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है। अब x और y के जगह पे हमें क्या रखना है, वैल्यू को रखना है। x के जगह पे क्या रखना है 45, y के जगह पे क्या रखना है 30, ठीक है। अब जब हम ऐसा रखेंगे तो फिर cos 45, cos 30, sin 45, sin 30 इन सभी का वैल्यू को लिखेंगे हम और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री को भी हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, tan x माइनस वाई वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। tan x माइनस वाई क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। अब x और y के जगह पे उसके वैल्यू को रखेंगे और फिर हम tan 45, tan 30 डिग्री, tan 45 और इन सभी का वैल्यू लिखेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये tan 15 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। अब देखो tan 75 डिग्री है तो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया था माइनस वाले आइडेंटिटी को, अब यहाँ पे हम प्लस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो tan x प्लस वाई क्या होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। अब x और y के जगह पे वैल्यू को रखेंगे और फिर tan 45, tan 30 डिग्री इनका हम वैल्यू लिख करके इसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा वही tan 75 डिग्री का आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से हमें cot 15 डिग्री और cot 75 डिग्री के लिए भी करना है, तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा और अगर आपसे नहीं होता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो सॉल्यूशन को, अदरवाइज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब देखो इन सभी आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ और भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है हमारे एग्ज़ाम में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। LHS पे आप ध्यान दो, क्या लिखा गया है, sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री, ठीक है। एंगल तो सेम लग रहा है ना, 80 डिग्री और 20 डिग्री में ही है एंगल। अब देखो 80 डिग्री वाले एंगल को मान लेते हैं x और 20 डिग्री वाले को मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। क्या ये हमारा आइडेंटिटी है? तो जी हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा है आइडेंटिटी में। कौन सा आइडेंटिटी है ये? साइन x माइनस वाई है, जहाँ पे क्या होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई होता है। देखो हमने जब इसे इस फॉर्म में लिखा तो ये किसका आइडेंटिटी बन के आ रहा है? साइन x माइनस वाई का आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साइन x का वैल्यू कितना था 80 था और y का वैल्यू कितना था 20 था। कितना आएगा ये? साइन 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये साइन 60 डिग्री आएगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। देखो ये हमारे RHS के इक्वल आ गया है, √3/2 होता है, हमारे RHS के इक्वल आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादातर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड में क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन में क्या है? cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब इसे भी हमें प्रूव करना है। हम फिर से वही काम करेंगे, 45 को मान लेते हैं x और 15 डिग्री को मान लेते हैं y। यहाँ भी 45 है तो x हो गया और यहाँ 15 डिग्री है तो y हो गया। इसे हम x और y के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। ये भी हमारा एक आइडेंटिटी बना। किसका आइडेंटिटी बना? कॉस का। अब कॉस का है तो किस तरह से लिखोगे आप? कॉस
x और y होगा, ऐसे ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज होगा कब, जब c से स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर c से स्टार्ट होगा तभी साइन चेंज होता है। तो साइन यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो cos x प्लस वाई है, x का वैल्यू क्या हमने माना था 45 और y को क्या मान लिया था 15 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है, ठीक है। और cos 60 डिग्री किसके इक्वल आता है, 1/2 के इक्वल आता है। तो देखो ये भी हमारा RHS के इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। हम फिर से वही काम करेंगे, 50 डिग्री प्लस थीटा को हमने x मान लिया, 20 डिग्री प्लस थीटा को हमने y मान लिया, और जहाँ भी 50 डिग्री प्लस थीटा है उसे x मानेंगे, ठीक है, और इसे हम मान लिए y। अब इस फॉर्म में लिखेंगे, x और y के फॉर्म में लिखेंगे, इसे क्या बनेगा, ये साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, ठीक है। अब ये कौन सा आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी है साइन x माइनस वाई का, ठीक है। तो x माइनस वाई कर देंगे हम यहाँ पे, साइन x माइनस वाई, x इज इक्वल टू हमने क्या माना था 50 डिग्री प्लस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या माना था 20 डिग्री प्लस थीटा माना था। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट से जब आप बाहर करोगे तो ये थीटा माइनस के साथ बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो ये थीटा और ये थीटा दोनों कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास साइन 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री करोगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और ये RHS के इक्वल है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो भी मैंने आज आपको आइडेंटिटी बताया है, आप उस आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने बुक से क्वेश्चन को भी बना सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।